सबसे ज़्यादा ऐसा समझ लो इम्पोर्टेंट क्लास है अकाउंट्स की, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अकाउंट्स में कुछ भी करना चाहते हो, जैसे अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, मैं बात करूँ हिंदी की, तो आप इंग्लिश में सीखते हो जैसे ABCD, हिंदी में का खा गा। वैसे ही अकाउंट्स में जो भी बेसिक चीज़ें होती है ना, वो हम आज सीखने जा रहे हैं। इसलिए देखो, एक्चुअल में बुक के अकॉर्डिंग देखोगे, ये चैप्टर फर्स्ट नहीं है, ये बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर सेकंड है। बट ये ऐसा चैप्टर है जो आपका आने वाला ना अकाउंट्स, कॉमर्स फील्ड का ना आपका अकाउंट्स डिसाइड कर देगा कि आपका कंसेप्ट क्या है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में यूँ मत सोचना कि देखो, होता है ना, बहुत से लोग याद करते हैं कि यार भैया इतनी सारी चीज़ें मुझसे याद नहीं हो पाएगी, डेफिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्जाम टाइम में भी थोड़ा बहुत याद करके हो सकता है। लेकिन समझना, मन अंदर, दिमाग के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम इस चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जहाँ पर हम अकाउंटिंग की टर्म्स या कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स को जानेंगे जो आगे आने वाली क्लासेस में हमारी अकाउंट्स को डिस्क्राइब करेगा। देखो, अकाउंट्स में प्रैक्टिकल बहुत है, प्रैक्टिकल इन द सेंस जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग इक्वेशन, थोड़ा प्रैक्टिकल होता है। जैसे मैथ्स में आप क्वेश्चन करते हो ना, वैसे इसमें ही होता है, कैलकुलेशंस होती हैं इसमें, 10,000 20,000 जोड़ दिया, परसेंटेज प्रॉफिट निकाल दिया किसी का। जब भी मैं आपसे वो वर्ड्स पूछूं तो आपका उनका मतलब पता होना चाहिए। आप मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करना, बट एटलीस्ट वो आपको पता होने चाहिए। आप चीज इस चैप्टर में आपको मैं बताता चलूंगा कब कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट कैपिटल, कैपिटल को हिंदी में तो पूंजी कहा जाता है, लेकिन मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। मैं पहले आपको बताता हूँ, आप 11th में आए हो, 11th में जो आप बिजनेस पढ़ने वाले हो ना, वो पढ़ने वाले हो ऐसा बिजनेस जो एक अकेला इंसान चलाता है। आप ध्यान रखना, हो सकता है आपकी बुक में भी लिखा हो सोल प्रोप्राइटरशिप। कल मैं आपको एक वर्ड भी पढ़ा रहा था, सोल प्रोप्राइटरशिप, जब बिजनेस स्टडी में सिलेबस बता रहा था, वहां पे था एक सोल प्रोप्राइटरशिप। उसका मतलब क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर, आपको वर्ड याद नहीं रखना, छोड़ दो। प्रोप्राइटर ध्यान रखना, मालिक, मालिक को प्रोप्राइटर कहते हैं। सोल मतलब अकेला। एक हो गया पार्टनरशिप, दो जने मिलके या दो से ज्यादा जने, एक हो गई कंपनी और बड़े लेवल पे। आप जो 11th में पढ़ने वाले हो ना, वो एक अकेला बंदा कैसे बिजनेस चलाता है उसकी बात कर रहे हो। जैसे मान लो मैं हूं, मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, तो बिजनेस में जो भी मैं पैसा लगाऊंगा वो मेरा कैपिटल है। बस इतना ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है। आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, बिजनेस में क्या करोगे? पैसा लगाओगे, दैट इज योर कैपिटल। 50,000 पे लगा रहे हो, 60,000 पे लगा रहे हो, 1 लाख रुपए लगा रहे हो, 2 लाख रुपए लगा रहे हो, जब एक बिजनेस शुरू होता है और उसमें जो पैसा लगाया जाता है वो कहलाया जाता है कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल। मैं आपसे पूछूं कैपिटल क्या है तो आप बताओ, बस इतना याद रखना, क्या होती है मेरे भाई कैपिटल? बिजनेस में मालिक जब पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। अब देखो, कैपिटल ऐसा पैसा है या ऐसी असेट्स। अब देखो, इसमें थोड़ा एक फर्क बताता हूँ। जैसे मान लो मैं एक काम करता हूँ, मैंने ना, ध्यान से सुनना, मैंने ना एक हलवाई या फिर मान लो एक बड़ी सी स्वीट्स की शॉप खोली, हलवाई वाली दुकान। मैंने कहा उसमें ना मैं ना क्या करूंगा, अब मैं उसके अंदर, बड़े ध्यान सुनना, मैंने उसके अंदर पैसा लगाया। पैसा लगाया मतलब जमीन खरीदी, जमीन खरीद के बर्तन वर्तन खरीदे, लेबर वेबर लगाई, सब लगा। उसके बाद मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से ना 1 किलोमीटर दूर तक ना सबको क्या करूँ, सामान डिलीवर करूँ। उसके लिए क्या चाहिए? गाड़ी। मैंने कहा मेरी घर की गाड़ी इस्तेमाल कर लेते हो। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब बिजनेस खोला तो मैंने उसके अंदर 1 लाख रुपए पैसा लगाया। 1 लाख रुपए में जमीन, लेबर वेबर सबके लिए पैसा लगा दिया। इसके बाद मेरी बाइक रखी हुई थी 40,000 रुपए की, उसको मैंने बिजनेस में इस्तेमाल कर दी। आप बताओ कैपिटल, कैपिटल कितनी लगाई बिजनेस में? 1 लाख? नहीं, 1,40,000 रुपए। क्योंकि मैंने आपको यूं करा, आपने सोचा पैसा 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 मतलब मनी। नहीं नहीं नहीं, देखो, मनी या फिर असेट्स। बाइक थी मेरी, मेरे घर की थी, लेकिन मैंने उसको बिजनेस में डाला, ये भी कैपिटल है मेरी। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। जब बिजनेस स्टार्ट करो, जो भी आप अमाउंट लगा रहे हो वो हो सकता है इसके रूप में हो या कोई ऐसी चीज के रूप में हो जो पैसा ही कंपेयर करे। बाइक, आप बिजनेस, जैसे मान लो मैं ट्यूशन बिजनेस स्टार्ट करूं, अब मैं उसमें अपने घर का टीवी उठा के लगा दिया, क्या ये मेरी कैपिटल नहीं है? मैं और मेरा बिजनेस दोनों अलग चीज है अकाउंट्स के फॉर्म में। मैं, अब समझ लो जो आप बिजनेस बना रहे हो ना, वो भी अलग चीज है।
मैं और बिजनेस अलग अलग है। अगर मैं इसको पैसा डाल रहा हूँ ना, तो कह रहा है मालिक आपने मुझे पैसा दे दिया, ठीक। तो बस इतना समझो, कैपिटल ऐसा पैसा है जो बिजनेस मालिक में डालता है। क्या है मेरे भाई कैपिटल? मालिक, मालिक जो है अपना बिजनेस में पैसा डाला। एग्जाम्पल देखो, यू स्टार्ट अ बिजनेस विद 1 लाख रुपए, तो वो क्या कहलाएगी? कैपिटल। या मान लो एक ओनर ने नई मशीन उसके अंदर डाल दी 50,000 रुपए, इट इज अ पार्ट ऑफ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इस वाले में ये क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज विद प्रॉफिट, डिक्रीज विद लॉस एंड ड्रॉइंग, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। ये फॉर्मूला भी क्या लिख रहा है बाद में समझाऊंगा। पहले मैं आपको एक एक करके टर्म्स समझाना चाहता हूं। अभी मैंने आपको एक मेन इंपॉर्टेंट टर्म समझाई है, कैपिटल। नेक्स्ट पे आते हैं ड्रॉइंग्स। अब मैं समझाता हूँ बड़े ध्यान से। अच्छा, मैंने बिजनेस में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करे डाले, इसका मतलब मेरी कैपिटल कितनी हो गई? 50,000। मेरे को ना बड़ी ज़रूरत पड़ गई, 1 महीने बाद मैंने 5,000 रुपये निकाल लिया। तो अगर बाय चांस पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल ले, उसे विड्रॉइंग्स कहते हैं। आप बैंक से पैसा निकालते हो, विड्रॉइंग्स होती है। बिजनेस की नज़र में, अब देखो मैंने क्या बोलता, बिजनेस और मालिक दोनों अलग है। तो मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला, बिजनेस नाराज हो जाएगा, बिजनेस कहेगा इसे मैं क्या कहूँ? इसे मैं कहूँगा ड्रॉइंग्स। क्या कहूँगा? ड्रॉइंग्स। बिजनेस में पैसा अगर डालो तो कैपिटल, अगर मालिक बिजनेस से पैसा निकाल ले, ड्रॉइंग्स। तो देखो ड्रॉइंग्स मतलब ऐसा पैसा। अब देखो एक और चीज समझाता हूँ। मान लो मैंने वो बाइक भी डाली थी, बाइक वाला एग्जांपल याद आ रहा है? अब मैं कहूँ यार ये बाइक तो ना मेरे को नहीं समझ आ रहा है ये हिसाब किताब, या मुझे बाइक की जरूरत नहीं है, वापस लो, मैं अपने घर पे ले जा रहा हूँ। तो बिजनेस से मैं हटा गया, तो पहले मेरी कैपिटल कितनी थी उस केस में बताओगे? 1,40,000। अब वो मैंने बाइक हटा दी, अब मेरी कैपिटल कितनी रहेगी? 1,00,000, क्योंकि 40,000 की मैंने क्या कर दी? ड्रॉइंग्स कर दी। कोई दिक्कत तो नहीं। पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कैपिटल, दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ड्रॉइंग्स। मैं कह रहा हूं भाई जितना मैं बोल रहा हूं ना उतना पढ़ लोगे ना, 11वीं और 12वीं के अकाउंट्स हलवा हो जाएगी, मजाक नहीं कर रहा। क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही होते हैं, ये वर्ड्स को याद रखना। और मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि आप भूलते जाओगे अगर आप इनको टाइम टू टाइम याद नहीं रखोगे, तो इनको जरूर याद रखना, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो एक शॉप ओनर ने क्या करा, 5,000 रुपए कैश ले गया अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, उसे क्या, आगे चलते हैं। अगर ओनर गुड्स 2,000 रुपए अपने बिजनेस में अपने होम यूज के लिए ले जाए, तो वो क्या कहलाएगी? पता है क्वेश्चन ऐसे नहीं देता आपको, क्वेश्चन बड़े घुमा फिरा के देगा आपको। पता है क्या बोलेगा? बोलेगा ओनर था मालिक, उसने देखा उसके बेटे को कंप्यूटर की जरूरत है, उसने अपने बेटे को कंप्यूटर दिला दिया 5,000 रुपए का, और बिजनेस से पैसा यूज कर लिया। आप उसे क्या कहोगे? भाड़ में जाए भाई, कुछ भी ले रहा हो, लेकिन तूने हमारे यहाँ से पैसा ले लिया। अब मुझे ध्यान से सुन, अब मैं आपसे पूछूंगा, अब मुझे बताना ड्राइंग्स कितने की हुई। मैं एक और एग्जांपल पूछता हूँ। मैंने कहा, ध्यान सुनना, बिजनेस से मालिक ने देखा उसकी बेटी को कंप्यूटर की जरूरत है, 50,000 रुपए का कंप्यूटर था, और उसने 10,000 रुपये निकाले और 50,000 रुपये का कंप्यूटर दिला दिया। बताओ ड्राइंग्स कितने रुपए की हुई? हमें क्या फर्क पड़ रहा है 40 कहाँ से लाया होगा? बिजनेस और मालिक अलग है। क्या बिजनेस का मालिक की बेटी से कोई रिश्ता है? उसे क्या फर्क पड़ रहा है? वो कहेगा मेरी नज़र में तो तुम यहाँ से 10,000, अब तुम जाके वहां से सट्टा खेलो या तुम उस 10,000 रुपये का कुछ भी करो, मुझे नहीं फर्क पड़ा, मेरे यहाँ से 10,000 रुपये चले गए, मेरी ड्राइंग 10,000 रुपये होगी। इसके इफेक्ट क्या है छोड़ दो, मैं आपको समझाता चलूंगा। अब मैं आपको तीसरा कंसेप्ट समझाता हूँ, लाइबिलिटीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आपसे एक सवाल पूछूंगा, देखता हूँ आप बता पाते नहीं बता पाते। अच्छा, मालिक और बिजनेस दोनों, ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ ना, मन में बैठ जानी चाहिए ताकि आप समझ पाओ। अच्छा, कुछ भी नहीं है, बिजनेस शुरू करा, मेरे पास 50,000 रुपए, मुझे किसी ने एडवाइस करा अरे ऐसा ऐसा बिजनेस खोल ले। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कितने रुपए जरूरत पड़ेगी? बोला 70,000 रुपए। मैंने कहा 70? ओ मेरे पास तो सिर्फ 50 पड़े हैं। तो बोला कोई नहीं, 20,000 रुपए किसी से उधार लेके चला लियो। तो मैं बिजनेस में सारा पैसा थोड़ा ना खुद से डाल सकता हूँ, थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, उधार लूंगा। दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। खत्म, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बहुत सारे टाइप्स की होती है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अकाउंट्स में बस आप इतना जान लो लाइबिलिटी क्या है, ठीक है ना? देखो अब पढ़ते हैं। लाइबिलिटी ऐसी अमाउंट है जो बिजनेस ओ का मतलब बार बार आएगा, इसलिए इंग्लिश का वर्ड है, याद रखना। ओ मतलब जब किसी को पैसा देना हो, तो ये ऐसा पैसा होता है जो आप बिजनेस में लाते हो लेकिन खुद से नहीं लाते। अमाउंट ब्रिंग या फिर अमाउंट टेकन इन बिजनेस बाय समवन अदर, या फिर किसी से लोन लेकर पैसा लेकर आए, ठीक है ना? तो ये एक फाइनेंशियल जिम्मेदारियां होती है जो आप इसको क्या कहते हो। अब देखो, अब एक बार बताओ, 50,000 रुपए आपने बिजनेस में डाले,
कल को आपका पूरा 50,000 पे डूब जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम है? आपने नया बिजनेस ट्राई करा था, डूब गया, आगे बढ़ो, चलते रहो। लेकिन अगर 20,000 पे जो उधार लिए थे वो तो आपकी गिरबान पकड़ेगा, बोले भाई दे। तो ये एक लायबिलिटी है जो आपको किसी को पे करनी है। तो लायबिलिटीज ऐसी अमाउंट है जो आपको किसी और को पे करनी है, इसलिए लिखा हुआ है दैट ओज टू अदर, किसी और को पे करनी है वो ऐसी अमाउंट जो आप बिजनेस में लाए और कल को आपको उसको किसी और को पे करना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। क्या ड्रॉइंग्स भी सॉरी क्या कैपिटल्स भी लायबिलिटी हुई क्या? सोचो, क्या कैपिटल भी लायबिलिटी हुई? क्योंकि मालिक है, और मालिक और बिजनेस, मैं इसीलिए समझ रहे हो बार बार क्यों रिलेट कर रहा हूं। मालिक और बिजनेस अलग है। मैंने बिजनेस में पैसा डाला कैपिटल के रूप में, क्या ये मेरा कैपिटल भी लायबिलिटी कहलाएगा क्या? हाँ, ये भी लायबिलिटी है। सोचने वाली बात है, ये भी लायबिलिटी माना जाता है। क्यों? बिजनेस क्या सोच के बैठा है कि ये मेरे मालिक का पैसा है, जब कल को बिजनेस बंद हो जाएगा तो क्या वो बोलेगा ये तू रख ले, वे वो वापस लेके जाएगा। तो वो भी लायबिलिटी है, लेकिन उस लायबिलिटी में फर्क होता है। वो लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है, अंदर की लायबिलिटी। और मान लो मैंने बिजनेस शुरू करा, मैं मालिक हूं, मैंने बिजनेस में पैसा डाला, तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल, और ये कैपिटल भी लायबिलिटी कहलाएगी, इंटरनल है, मेरी और इसकी बातचीत है। लेकिन तुमसे अगर पैसा उधार लेके आया तो तुम क्या इंटरनल लायबिलिटी कहलाओगे? तुम क्या कहलाओगे? एक्सटर्नल। जस्ट नॉलेज के लिए ध्यान रखना कि अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैंने कहा जी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, 70,000 पे मैंने 20,000 पे उधार ले लिया, अब मेरे को ना सामान बनाना है, ताकि मैं उसे क्या करूंगा, आगे जाके बेचूंगा। तो मेरे को ना सामान कच्चा माल मैं लेने गया। एक सप्लायर था जो मुझे सामान सप्लाई करता था। मैंने कहा भाई साहब जरा सामान दे दो। उसने बोला ये लो, 2,000 रुपये कॉस्ट पड़ गई है। मैंने कहा मेरे पास 2,000 रुपये अभी है नहीं, मैं आपको 2 महीने बाद दे दूंगा। उसने बोला चलो ठीक है, मेरे पास सामान आ गया। ठीक, आप मुझे बताओ वो 2,000 रुपये क्या मैंने पे करे? नहीं। क्या मैं कल को पे करूंगा? क्या वो लायबिलिटी है? वो भी लायबिलिटी है। ध्यान रखना, उसे भी लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो लायबिलिटी बढ़ती जाती है ऐसे धीरे धीरे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा 3 इंपॉर्टेंट है, कैपिटल, लायबिलिटीज, यहाँ ड्राइंग्स भी है क्योंकि ड्राइंग्स तो एक सोचो कैपिटल का ही तो हिस्सा हो गया। कैपिटल, लायबिलिटी, असेट्स, कुछ भी नहीं है। ये मेरा बिजनेस है, बड़े ध्यान से सुनो। बिजनेस में हलवाई वाली बात करी थी ना, अब वो जो हलवाई था मैंने उसमें 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख के साथ साथ एक और चीज लाया था, क्या? बाइक। कितने रुपए की? असेट्स। ये टीवी मेरे इस ट्यूशन के बिजनेस का असेट्स है, ये लैपटॉप मेरी इस ट्यूशन के बिजनेस का असेट्स है, ये बोर्ड मेरे इस ट्यूशन के बिजनेस का असेट्स है। इवन मैं जो मार्कर यूज कर रहा हूँ वो भी, हालांकि मार्कर की कोई कॉस्ट नहीं है, 10, 20, 30 रुपए, एक टाइम बाद खराब भी हो जाएगा, स्टिल इट इज असेट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसी वैल्यूएबल चीज जो बिजनेस ओन करता है। अब मैं आपको बोलूं कि जी मैंने ना लोहे के औजार रख रखे हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, जस्टिफाई हो रही है चीजें कि क्या क्या मतलब है उसका? तो वो मेरे बिजनेस के एसेट्स नहीं है ना, उसको बेच के आओ, लो आओ, पैसा खाओ, और कुछ नहीं है। अब देखो, आप मुझे बताओ, जब बिजनेस शुरू करा था तो 1 लाख रुपए तो कैश ही लाया था, कैश। मशीन, कोई दिक्कत। बिल्डिंग, कोई दिक्कत। व्हीकल मतलब गाड़ी। स्टॉक मतलब तो 2,000 रुपये का जब माल लेकर आया था तो वो, हालांकि 2,000 रुपये देने थे, तो 2,000 रुपये की लायबिलिटी तो बन गई थी, लेकिन जो भी आया है वो क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं। रिसिप्ट मतलब, जब भी आप कभी वर्ड रिसिप्ट सुनो ना, अच्छा मैं आपको सुना, मैंने एक माल था, 50 रुपये का मेरा माल था, बड़े ध्यान से सुनना, 50 रुपये का मेरा माल था, मैंने उसको बना के तैयार करा और 80 रुपये का वो बना के तैयार हो गया। मैं मतलब 80 रुपये का बना के एक माल तैयार हो गया और मैं अब उसे मार्केट में चाह रहा हूँ कि वो 100 रुपये का बिक जाए। मार्केट में कितने रुपए का? 100। मैंने रख दिया 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 90 रुपये का बिका। आप बता सकते हो रिसिप्ट कितने की होगी? 10, 90। मतलब माल जितने का भी बनाओ, इट डज नॉट मैटर, कितने का बेचने के लिए जा रहे हो, डज नॉट मैटर, पैसा कितना आ रहा है, दिस इज रिसिप्ट। समझ में आया? जितने का भी माल बेचो, भले ही प्रॉफिट में बेचो भले लॉस में, 50 रुपए का सामान 40 में बेचा, लॉस है कि नहीं है, लेकिन रिसिप्ट क्या कहलाएगी?
40, खत्म, कुछ भी नहीं है। अब रिसिप्ट दो तरीके से आती है, रिसिप्ट आती है दो तरीके से। एक तो बिजनेस, अच्छा बिजनेस किस लिए करते हो? बिजनेस आपने खरीदा ये टीवी बेचने के लिए। अगर मैं आपको जनरली मैं मान लो मैं खिलौने की दुकान है और मैं उस खिलौने की दुकान में खड़ा होकर कह रहा हूँ मेरा मकान खरीद लो, ये व्यापार है मेरा? व्यापार क्या है? खिलौना। तो खिलौने बेच रहा हूँ, खिलौने का व्यापार करता हूँ, तो वो उसको बेच के जो पैसा आता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। वो कहलाता है रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब ऐसा पैसा आना जो बिजनेस का काम करके आए। लेकिन मान लो बिजनेस में सिर्फ माल ही थोड़ी ना बेचूंगा, पता चला मेरे ने एक फर्नीचर पड़ा हुआ बहुत पुराना हो गया, मुझे इसको बेचना है। मैंने कहा भाई साहब जरा इसको बिकवा देना। हमने कहा ठीक है भैया बिकवा देते हैं। आपने इसको 1000 रुपये में बिकवा दिया, मेरे पास कितना रुपया आया? 1000 रुपये। माल बेच कर आया क्या? बिजनेस की क्या बेच कर आया? ये बिजनेस की क्या कहलाएगी? असेट्स। क्या लायबिलिटी कहलाएगी बिजनेस की? क्या कैपिटल कहलाएगी बिजनेस की? नहीं, अभी तो असेट्स है। इस असेट्स को क्या कर दिया? बेच दिया। इससे जो पैसा आएगा, क्या ये मेरा बिजनेस का काम है? क्या मैं बिजनेस में ये काम करता हूँ? बिजनेस में काम क्या है? खिलौने बेचने का। लेकिन गलती से कभी कभी ये भी बेचूंगा, कूड़ा कबाड़ा है, बेचना पड़ेगा। तो जब इसको बेचूंगा तो इससे जो पैसा आएगा, क्या वो मेरा बिजनेस का काम करके आया? नहीं, लेकिन फिर भी पैसा तो आ सकता है। तो उसे कहते हैं मेरे भाई कैपिटल रिसिप्ट। अब आप कैपिटल और रिसिप्ट और कैपिटल जो अलग से पढ़ रहे हैं उसमें कंफ्यूज मत होना, ये पूरा एक वर्ड है कैपिटल रिसिप्ट। अब यूं मत सोचना भैया कैपिटल है ये रिसिप्ट, ना ना ना, बस इतना समझो। असेट्स बेची, असेट्स बेच के जो पैसा आ रहा है कैपिटल रिसिप्ट। माल बेच रहा हूं जिसका मैं व्यापार करता हूं, उससे जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आते हैं एक्सपेंडिचर पे। आगे जाके मैं आपको एक वर्ड पढ़ाऊंगा एक्सपेंस, और ये वर्ड है एक्सपेंडिचर, डिफरेंट मतलब है दोनों का। अब मेरी बात ध्यान सुनो, बड़ा सिंपल है। 2000 रुपये का वो याद है मैंने क्या करा था? 2000 रुपये का सामान खरीदा था। चलो मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा भैया थोड़ा रॉ मटेरियल चाहिए मुझे ना, माल बनाना है फिर बेचना है, तो आप जरा ना मुझे रॉ मटेरियल दे दो। तो उसने कहा भैया 2000 रुपये। मैंने कहा वो 2000 रुपये, ये लो, जेब से निकाल के उसको 2000 रुपये दे दिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? 2000 रुपये लिया आया। अच्छा इस बार मैंने क्या करा? पैसा लिया? नहीं, पैसा एक्सपेंडिचर। किस चीज के लिए खर्चा करा? माल बनाने के लिए या कुछ और चीज के लिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो जैसे हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट था ना, यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अब मैं गया पड़ोस की दुकान में, मैंने कहा भैया यार वो सामान रखना है, सामान रखने के लिए स्टूल चाहिए, सब फर्नीचर चाहिए। कहा भैया जरा फर्नीचर दे देना। बोला 5000 रुपये। मैंने कहा ठीक है लाओ। क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कौन सा एक्सपेंडिचर होगा बता सकते हो, सोच सकते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ऊपर हमने देखो दो नाम पढ़े थे, रेवेन्यू या कैपिटल। रेवेन्यू ऐसा पैसा आना, रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसा पैसा जो माल बेच के आए, और कैपिटल रिसिप्ट ऐसा पैसा आए जिससे आप असेट्स बेचो। ऐसे ही एक्सपेंडिचर में बात करो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें आप कोई नॉर्मल बिजनेस का खर्चा करो, और रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें आप बिजनेस की कोई चीज बेच दो या कोई चीज खरीद लो। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो इट इज स्टिल नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर वट एवर वी आर गोइंग टू फॉलो आफ्टर सम 2 क्लासेस, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के लिए साइड बाय साइड ध्यान रखना। लेकिन अब जो मैं आपको चीज पढ़ाने वाला हूं ना, वो अब हर चैप्टर के लिए, उस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर भी मैंने समझा दिया, एक और होता है डेफर्ड रेवेन्यू, इसको भी छोड़ दो। अब जो मैं कराने वाला हूं आपको एक्सपेंस, वो एक्सपेंडिचर था, अब इस पे फोकस करना। एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, आप बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस चलाते हुए आप कोई भी रोजाना डे टू डे खर्चे होते होंगे, उन सबके खर्चों को एक्सपेंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने सैलरी दे दी एम्प्लॉय को, एक्सपेंस है। मैंने रेंट पे कर दिया अपनी दुकान का, एक्सपेंस है। मैंने स्टेशनरी खरीद ली, सप्लाई कुछ भी खरीद ली, या मान लो मैंने बिजली का बिल या इंटरनेट का बिल भर दिया, एक्सपेंस है। ये सब एक्सपेंस कहलाता है। अब एक्सपेंस होते हैं टाइप्स के, बस आप कुछ मत करना, एक्सपेंस अगर टाइप वाइप छोड़ो, बस इतना सुन लो। आपने सिम को कभी रिचार्ज करा है ऑनलाइन? आपके सिम का बैलेंस खत्म हो गया और रिचार्ज करा है? आपने वहां 2 ऑप्शन देखे होंगे, प्रीपेड पोस्ट पेड। सुना होगा प्रीपेड पोस्ट पेड। जनरली आप जो भी फॉलो करते हो प्रीपेड होता है, मतलब पहले आप पैसा देते हो और फिर पूरा 2 महीने या 3 महीने जो भी आप कराते हो फिर उसका इस्तेमाल करते हो। पोस्ट पेड उल्टा होता है, पहले आप इस्तेमाल करते हो, फिर आपका बिल बन के आता है, फिर आप उसका पैसा देते हो। अब एक्सपेंस भी 2 टाइप के, जैसे मुझे पता है, अच्छा एक बार बताओ, मान लो मैं किराए पे रह रहा हूँ, रेंट पे, तो पहले आप जब रेंट पे रहते हो तो आप 1 महीना रहने के बाद पैसा देते हो क्या? नहीं। जब भी आप कभी रेंट पे रहते हो तो आप क्या करते हो, आपको एडवांस में पेमेंट करनी पड़ती है।
क्या आपने उसका फायदा उठा लिया क्या 1 महीने का पूरा? लेकिन पैसा तो आप एडवांस से पे कर रहे हो। इस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसा एक्सपेंस जो जो हो गया है, सॉरी, जो हुआ नहीं है लेकिन आज ही पैसा पे कर दिया। मैं आपसे बहुत खतरनाक चीज पूछने वाला हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस समझ में आया? एक्सपेंस हुआ नहीं है अभी, एडवांस पे कर दिया। अच्छा एक बार बताओ, अगर मेरा काम पूरा ना हो, मान लो मैंने किसी को पैसा दिया, ये लो भाई 500 रुपये ले लो, मेरा काम है इसको कर देना, मान लो उसने काम करा नहीं। अच्छा पहले जब मैंने उसे पेमेंट करी, क्या वो प्रीपेड एक्सपेंस है कि नहीं है? हाँ, उसने मेरा काम करा नहीं, क्या करूं? बताओ ना क्या करूं? अरे उसने काम नहीं करा, कह रहा मैं नहीं करूंगा, पैसे वापस ले लो। ठीक, जब मैंने उसे पैसा दिया, एक दो सवाल पूछना आपसे, आप मुझे बताना इसका आंसर। जब मैंने उसे पैसा दिया, क्या वो मेरा खर्चा हुआ? खर्चा तो नहीं हुआ ना अभी, लेकिन फिर भी एडवांस में असेट्स या लायबिलिटी। अगर आप ये चीज सोच पाओगे तो आप अकाउंट्स में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। थोड़ा दिमाग से सोचो, मेरा एक्सपेंस हुआ नहीं है, दे दिया, ठीक है, असेट्स या लायबिलिटी। मेरी नजर से देखना, उसकी नजर से मत देखना, आपकी नजर से। क्या आपने किसी को दे दिया, ले भाई 500 रुपये ले, मेरा ये काम कर दियो, अभी उसने किया नहीं है, आपको क्या लगता है? लायबिलिटीज। मैंने सिर्फ दो ही चीज पूछी, असेट्स या लायबिलिटी। असेट्स कैसे? थोड़ा सा सोचो, ये बताओ, आप किसी को पैसा एडवांस में दे रहे हो, उसकी जिम्मेदारी हुई या आपकी जिम्मेदारी हुई? उसकी हुई ना, क्योंकि उसको अब आपका काम करके देना है। उसके लिए देखो, उसके लिए कि उसके पास ऑलरेडी पैसा आ गया लेकिन उसने भी काम करा नहीं है, उसके नजर से देखो, क्या उसके लिए असेट्स बढ़ी है? क्या उसके लिए जिम्मेदारी बढ़ गई? और जिम्मेदारी मतलब लायबिलिटी बढ़ गई। आपके लिए एक अधिकार बढ़ गया कि कल को तूने मेरा काम नहीं करा ना, पैसा वापस ले सकता हूँ। और मैंने आपसे पूछा भी था कि जब वो काम नहीं कर रहा तो आप वापस पैसा ले रहे हो। जब आप पैसा किससे ले रहे हो या पैसा आपके पास वापस आ रहा हो या आने वाला हो, या जब भी कोई पैसा फ्यूचर में वापस आए, उसे असेट्स ही तो कहते हैं। समझ में आया? क्लियर है? प्रीपेड एक्सपेंस असेट्स होता है, लेकिन दूसरा एक्सपेंस पढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये लो, मतलब, हाँ, मतलब आपको मैंने बोला अरे भाई साहब जरा मेरे काम कर लो, आपने कर दिया, बोले भाई साहब लाओ 100 रुपये दे दो। मैंने कहा आज तो नहीं है, कल दे दूंगा। वो 2000 वाला केस याद कर लो ना, 2000 वाला केस। मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, कल ले लेना। या मान लो किसी को सैलरी देनी थी, बोला दे दो, कल ले लेना। अब बताओ, ये तो आसान है, असेट्स या लायबिलिटी? क्यों लायबिलिटी? क्यों? काम उसने कर दिया और उसको पैसा देना था, क्लियर है, तो दिया नहीं। क्लियर है? समझ में आया? तो एक्सपेंस समझ, एक्सपेंस मतलब छोटे मोटे खर्चे जो बिजनेस में होते रहते हैं। लेकिन एक्सपेंस में पता है इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये दो, प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग। ये नाम यही आएंगे, प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग। पता है कैसे नाम आ जाए? अब मैं पूछता हूँ आपसे एक दो एग्जांपल, आप मुझे बताना, ध्यान सुनना। सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय, आप मुझे बताना मेरे भाई, सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय पेड इन एडवांस। सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय, बाकी भी सोच लो, पेड इन एडवांस, असेट्स या लायबिलिटी? देखो एक तो पहली चीज, खर्चा तो हो ही गया, लेकिन उसके साथ साथ ये खर्चा असेट्स वाला हुआ या लायबिलिटी वाला हुआ? क्यों? एडवांस में पे कर रहे हो आप, कल को आप उससे ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात, अब ध्यान सुनना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप देखते हैं बता पाते कि नहीं बता पाते। इनकम अर्नड, अर्न मतलब समझते हो, कमा ली, बट नॉट रिसीव्ड। सोचो, असेट्स या लायबिलिटी? सोच लो, फिर एक एक करके बताना। इनकम अर्नड, आई एम टॉकिंग अबाउट मी, इनकम आई हैव अर्नड बट इट इज नॉट रिसीव्ड, असेट्स या लायबिलिटी? कमा लिया, मिला नहीं, क्या मिलेगा नहीं? क्या कभी मिलेगा? कब मिलेगा? कब? कल को मिल जाएगा। और जब कोई पैसा मिलेगा आपको, तो कल को फ्यूचर में आपको फायदा ही तो दे रहा है, क्या आपकी लायबिलिटी? अरे खुद सोचो ना, तुम पैसा कमा के बैठे हो और तुम्हें मिला नहीं, क्या लायबिलिटी होगी? क्या क्या तुम्हें कुछ पे करना है क्या? तुम खुद सोचो भाई, भैया नहीं मिला, कल को मिल जाएगा, और जब भैया कल को मिल जाएगा तो क्या हुआ? असेट्स है। जो चीज या तो मिल गई हो या कल को मिलने वाली हो, असेट्स है। प्रॉफिट में भी बहुत सारे टाइप्स है, उसको छोड़ दो बस। देखो, इसमें मेरे को दो चीज समझानी है आपको। गेन, गेन मतलब सुना है? गेन मतलब फायदा,
प्रॉफिट और इनकम मतलब भी फायदा। प्रॉफिट और इनकम को एक साथ रिलेट कर लो और गेम डिफरेंट चीज है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बड़े ध्यान आप बता पाओगे, बड़े आराम से सुनना, बस 2-3 चीज। आप मुझे बताओ, मेरा एक बिजनेस था, मेरे बिजनेस में, बड़े ध्यान सुनना, मेरे बिजनेस में 50,000 रुपये मैंने डाले थे और जब साल खत्म हुआ तब 70,000 रुपये बने, सेल वेल करी सब, कितना 1,000 रुपये एक्स्ट्रा हुआ, ये मेरा कहलाएगा प्रॉफिट, या इसे आप कह लो इनकम। अब ध्यान सुनना, मैंने एक मेरा माल पड़ा था 50 रुपये का, उसको मैंने 70 रुपये का बेच दिया, तो मेरे पास जो 70 रुपये आए वो क्या कहलाएंगे, पड़ा था ऊपर, पड़ा था ऊपर। 50 रुपये का माल 70 रुपये में बेच रहे हो, जो 70 रुपये आ रहा है वो क्या कहला रहा है, रिसिप्ट। लेकिन एक्स्ट्रा कितना रुपया आ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और रिसिप्ट में फर्क समझ में आ रहा है। अब ध्यान सुनना, एक मशीन पड़ी थी बिजनेस में, 1,00,000 रुपए की जब खरीदी थी, आज जाहिर बात है खटारा तो हो गई है, 30,000 रुपये में बेच दी, कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस, एक की थी 30 में बेची, कितने का लॉस। भाई साहब इतने साल इस्तेमाल करी, लॉस कहोगे, है ना। और इसको भी छोड़ो, ये बताओ, इतने साल इस्तेमाल करी वो तो अलग चीज है, क्या आप इस चीज का व्यापार करते हो, तो लॉस या प्रॉफिट कैसे कह सकते। जिस चीज से पैसा ज्यादा आए या कम आए वो लॉस या प्रॉफिट है, ये कहां से लॉस या प्रॉफिट हो गया। समझ में आया मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो अब मेरी बात ध्यान सुनना, 1,00,000 रुपए की मशीन थी, आज उसकी वैल्यू 30,000 रह गई है। 1,00,000 की मशीन थी, आज उसकी वैल्यू 30,000 रह गई है, और मैंने उसे 25,000 रुपए में बेचा, तो 5,000 अब लॉस है, क्योंकि 1,00,000 की तो खरीदी थी, लेकिन आज कितने की है, 30, अब 25 का बेचूंगा। लेकिन 1,00,000 की मशीन थी, आज उसकी 30,000 वैल्यू है, 32,000 रुपए में बेच रहा हूं, कितने रुपए का प्रॉफिट। दिस इज नॉट कॉल्ड प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड गेन। ये गेन कहलाता है। ये बताओ क्या इसका बिजनेस है, नहीं। क्या इसका बिजनेस कर रहा हूं क्या, नहीं। बिजनेस तो जिसका कर रहा हूं उससे पैसा ज्यादा कमा के उसको क्या कहूंगा, प्रॉफिट। लेकिन गेन किसे कहूंगा, कोई बिजनेस में असेट्स होंगी, क्या मशीन पड़ी होंगी, इनको अगर ज्यादा में बेच दूंगा वो गेन है। तो समझ में आया। देखो गेन में क्या लिखा होगा, ऐसा पैसा जिससे आप अपनी वेल्थ बढ़ाते हो। मतलब मान लो कोई एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखना, जमीन को हाई प्राइस पे बेच दिया, एक बिजनेस में आपने जमीन खरीदी थी 5,00,000 की, आज उसको 7,00,000 में बेच रहे हो, तो 2,00,000 का क्या हुआ, गेन। प्रॉफिट नहीं कहलाया जाएगा। कल भी बात करी थी मैंने डीलिंग वाली, 10,00,000 का 12,00,000, अगर याद हो तो। और लॉस, लॉस तो हर केस में लॉस है, चाहे आप कुछ भी बेचो, बिजनेस का माल बेचो, असेट्स बेचो, कुछ भी बेचो, लॉस तो हमेशा लॉस। परचेज पता है क्या होती है, सिंपल चीज है। बिजनेस में जो भी क्या खरीदना, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मजा आएगा। ये बताओ, 2,000 रुपए का चीज खरीदी थी, याद है, वो कच्चा माल खरीदा था 2,000 रुपए का, ठीक है। और बिजनेस में मशीन खरीद के लाया 5,000 रुपए की, टोटल परचेज कितने की हुई, गलत। परचेज वर्ड सिर्फ माल को परचेज करने के लिए यूज करना, इसको करने के लिए यूज नहीं करना। हालांकि है तो ये भी परचेज ही, लेकिन ध्यान रखना अकाउंट्स की भाषा में जब आप आगे जाके एंट्रीज करोगे, डाटा को रिकॉर्ड करोगे, वहां जब आप कभी मशीन खरीद लो ना, तो वहां मशीन लिखना, कार खरीद लो कार लिखना, फर्नीचर खरीद लो फर्नीचर लिखना, क्योंकि वो क्या कहलाती हैं, असेट्स। लेकिन आप कभी भी माल खरीद लो ना तो गुड्स मत लिखना, क्या लिखना, परचेज। समझ में आया। ऐसे ही असेट्स को बेचो तो क्या सेल कहोगे, नहीं। माल बेचो उसको सेल कहोगे, हाँ। जस्ट नॉलेज के लिए। परचेज में एक चीज और होती है, परचेज कैसी हो सकती है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। कोई प्रॉब्लम है, क्रेडिट मतलब उधार में खरीदना, कैश मतलब, अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो मैं आपको एक चीज तो मैं आपको भी सिखा दूंगा। ये बताओ, मैं कह रहा हूं, एक मैंने बिजनेस में 50,000 रुपए का माल खरीदा, गुड्स खरीदा, स्टॉक खरीदा। आप बताओ क्या आया बिजनेस में, माल आया, क्या गया, पैसा गया, कैश चला गया, माल आ गया, कैश परचेज। अब ध्यान सुनो, मैंने 2,000 रुपए का माल खरीदा और पैसे नहीं दिए, बोला कल को दे दूंगा, क्या आया, क्या गया, जाएगा। यानी कि एक चीज तो हो गई, माल आया, दूसरा भी तो कुछ होना चाहिए, क्या हुआ दूसरा, लायबिलिटीज बढ़ गई या कम हो गई। आप अगर ये चीज सोच पा रहे हो और बता पा रहे हो ना, तो आप, मैं विश्वास कर रहा हूं, आप मान नहीं रहे, विश्वास करो मेरी बात का,
आप दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक तो इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो 11th 12th कॉलेज पूरे 3 साल और पता नहीं कहाँ कहाँ आ जाएगा अकाउंटिंग में। सही में मजाक नहीं कर रहा। ये जो चीज मैंने बोली कि माल तो आ गया लेकिन पैसा नहीं गया, उधारी बढ़ गई, ये चीज क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, लेकिन परचेज रिटर्न लिखा है, बताओ कि परचेज रिटर्न का मतलब क्या होगा? मैंने कहा 2,000 रुपये का माल खरीदा, 500 रुपये का माल खराब है, वापस कर आया, क्या कहलाएगा? क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत? इसी को लिखा रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न कहाँ करा? अगला हो। सेल मतलब बेचना। सेल भी दो तरीके से होता है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल। अब मुझे बताना मेरे भाई, तुम बताओ कैश सेल्स का मतलब क्या हुआ? दो चीज होंगी, एक आना एक जाना, या एक बढ़ना एक घटना। सोचो क्या हुआ? पैसा है, सिंपल चीज, माल गया पैसा है। मेरे भाई क्रेडिट सेल क्या होगा? पैसा नहीं आएगा लेकिन पैसा आया तो नहीं ना, क्या कल को आएगा? कल को आएगा, इसका मतलब कोई भी चीज कल को आए या आने वाली हो, असेट्स। अच्छा ठीक, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। सेल रिटर्न, आपने माल बेचा और कोई वापस कर गया, तो इसे इनवर्ड कहेंगे आउटवर्ड कहेंगे? आया है, इनवर्ड। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल। कुछ नहीं, देखो वहां पे मैंने बताया था पेबल रिसीवेबल, आ गई ना? देखो ट्रेड ट्रेड पेबल कुछ नहीं है, ऐसी चीज जो आपको किसी को देनी हो। यानी कि क्या मैं इसे लाइबिलिटी कह दूं क्या? हाँ, क्योंकि देनी है। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल की कल को कोई चीज, क्या मैं इसे असेट्स कह दूं क्या? ठीक, देखो इसके अंदर जो मेन पॉइंट लिखा होगा ना, उस पर फोकस करना है। ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल में क्रेडिटर वर्ड यूज करा होगा, क्रेडिटर। तो मेरे भाई बड़े ध्यान से सुनो, क्रेडिटर मतलब जिस किसी को भी कल को पैसा देना हो, वो क्या कहलाता है? क्रेडिटर। जिस किसी को भी कल को पैसा देना हो, क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। लेकिन जिस किसी से पैसा कल को लेना हो, अरे अरे कहाँ गया? जिस किसी से कल को पैसा लेना हो, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? नहीं, प्रोनाउंसिएशन इसका ये नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डेटर। डेटर, डेबिटर नहीं होगा, ध्यान रखना बस इस चीज, डेटर। कल को किसी से भी पैसा आना हो, अब जैसे मैंने आपको किसी को उधार में माल बेचा, तो मैं उसे क्या कहूँ? ओए रामू, ओए शामू, मुझे नहीं पता उसका नाम, तो मैं उसको क्या कहूँगा? ये मेरा डेटर है, क्योंकि कल को इससे पैसा। लेकिन अगर मैंने किसी को माल खरीदा है किसी से और मुझे उसको कल को पे करना है, तो मैं क्या कहूँगा? ये मेरा क्या है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर मतलब जिसको मेरे को देना है, क्रेडिटर मतलब जिससे मुझे पैसा लेना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, इसके बाद एक वर्ड होता है डेप्रिसिएशन, इसको भी बाद में कराऊंगा। बैड डेप्ट पे आता है। डेप्ट बैड हो जाना मतलब, आप मुझे बताओ 5,000 रुपये का सामान था, बेच दिया, उधार में बेच दिया। राम नाम था, उसको उधार में बेच दिया। चलो राम भी छोड़ो, नाम नहीं होगा तो क्या कहोगे? डेटर। डेप्टर नहीं, डेटर, ध्यान रखना। तो बताओ, कल को अगर वो पैसा नहीं दे तो भाई भाग भूग जाए या बेचारा, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। तो मैं उस सिचुएशन में कहूंगा कि मेरे जो डेटर थे ना, वो क्या हो गए? बैड हो गए। यानी कि जो मेरा डेट था, जो मुझे पैसा आना था, वो अब कहाँ से लूंगा? भाग गया हो तो। दिस इज कॉल्ड बैड डेप्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ भी नहीं था, बताओ। चलो, अच्छा ये बताओ, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बैड डेप्ट क्या होगा? असेट्स लायबिलिटी क्या? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ना तो उससे आना है ना उसे, ये तो एक्सपेंस है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो ना तो असेट्स होंगी ना लायबिलिटीज होंगी, वो होंगी एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, 5,000 रुपये की सैलरी थी, सिर्फ इतना लिखा हुआ आ जाए कि पेड 5,000 रुपये सैलरी, असेट्स या लायबिलिटी? 5,000 रुपये की सैलरी पे कर दी, असेट्स या लायबिलिटी? एक्सपेंस। भाई पे कर रहे हो, क्या क्या वो एसेट्स बढ़ रही है? एसेट कम, लायबिलिटी कुछ नहीं, पैसा यार नुकसान है भाई। अगर हाँ, अब मेरी बात ध्यान सुनो, 5,000 रुपये की सैलरी थी, देनी थी, नहीं दी। अब बताओ मेरे भाई, तुम नहीं दी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, बताओ। असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस?
समझ रहे हो अब लायबिलिटीज क्यों है? क्योंकि अब पे करनी है, दी नहीं ना, दे देते तो एक्सपेंस था, नहीं दिए तो ठीक है, क्लियर है। अब देखो डेटर अलग से लिखवा रखा है मैंने, ठीक है ना, क्रेडिटर अलग से लिखवा रखा है, खत्म।